देखिए छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक कोड। इसको पहले समझ लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। दोनों ही प्रोसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड को कॉपी करते हैं दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। मतलब क्या, अगर अपन बात करें रेप्लिकेशन के बारे में, तो रेप्लिकेशन में क्या था, डीएनए से क्या बन रहा था, डीएनए ही बन रहा था, डीएनए से डीएनए ही बन रहा था, उसको रेप्लिकेशन बोला था। और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन क्या किसको बोला था, जिसमें क्या बन रहा है, डीएनए से, डीएनए तो एक ही रहता है, अब डीएनए से क्या बन रहा था यहाँ पे, आरएनए, आरएनए बन रहा था। ठीक है, तो ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड है, ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। यही बोला गया, न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड इन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ की प्रोसेस थोड़ी ईजी थी। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया था। अपन ने एक कॉम्प्लीमेंटरिटी का बेसिस भी समझ लिया था कि अपन ने दो टेम्पलेट्स की बात की थी, एक अपना दो टेम्पलेट्स की बात की थी, एक अपना कोडिंग सीक्वेंस था और दूसरा अपना टेम्पलेट था। दोनों के बारे में अपन ने बात की थी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस अमीनो एसिड। अब अपने को क्या देखना है, जब अपन ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन क्या होता है, अमीनो एसिड बनाने की प्रोसेस, अमीनो एसिड फॉर्म करने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। अमीनो एसिड बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। बेसिकली प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बोल दो या प्रोटीन बोल दो, उसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलेशन। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidence though to support the notion. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर 3 कोडॉन जो रहते हैं वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, ये बस इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बोली जा रही है। 3 कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 4 कोडॉन कोड नहीं करते हैं। 4 कोडॉन कोड नहीं करते हैं, केवल 3 कोडॉन। कोडॉन क्या होता है, कोडॉन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियो, तुम जो नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हो ना, ये जैसे एडिनिन हो गया, ठीक है, AUG हो गया, जैसे ये होते हैं 3 कोडॉन। ये क्या होते हैं, 3 कोडॉन। यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट होता है। ठीक है, फॉस्फेट होता है, ये 3 चीज़ें होती है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, इसका जो, तो इसमें यही बोला जाता है कि जॉर्ज गमाऊ, उसने बताया था कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करने के लिए क्या होता है, 4 बेसिस नहीं होते हैं, 3 बेसिस होते हैं, ये बताया था। एक और साइंटिस्ट का नाम दे के रखा है अगले में, हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। इसने क्या किया था, आरएनए मॉलिक्यूल को एक इंस्ट्रूमेंट बताया था उसने, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइनाइड कॉम्बिनेशन। मतलब कि जैसे ये पूछते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये कंसेप्ट देने वाला कौन था, तो इसका आंसर क्या आएगा, हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगला देखते हैं, मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डाइसिफियर्ड। ये भी MCQ है, ये पूछ लेते हैं कि कोड टू बी डाइसिफियर्ड, कोड वॉज डाइसिफियर्ड, डेसिफियर्ड, डेसिफियर्ड या डाइसिफियर्ड है कोड, ये किसने बताया था, तो इसका आंसर है मार्शल नीरनबर्ग। और कौन सा सिस्टम दिया था, सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, सीवियर ओकोआ एंजाइम, जैसे कि ये हेल्पफुल होते हैं पॉलीमराइजिंग द आरएनए विथ डिफाइनेड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ओकोआ एंजाइम्स पूछ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम्स का नाम पूछते हैं, कभी ये दे देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज क्या होते हैं, तो ओकोआ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो किस में हेल्प करते हैं, ओकोआ एंजाइम्स हेल्प्स इन पॉलीमराइजिंग द आरएनए। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, और एंजाइम जहाँ प्रेजेंट है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में सिंथेसिस हो जाता है। फिर ये एक चेकर बोर्ड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद करना रहता है। ठीक है, इसको पूरा याद करना पड़ता है। अपन इससे नीचे वाले पे आ जाते हैं, जेनेटिक कोडॉन। इसमें वैसे सब याद नहीं करना रहता है, कुछ कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अपना कुछ के कोडॉन के नाम पता होना चाहिए, AUG किसके लिए कोड करता है,
ठीक है, जैसे यू किसके लिए कोड करता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत टर्मिनेशन कोडॉन के नाम पता होना चाहिए, टर्मिनेशन कोडॉन के नाम पता होना चाहिए। वैसे तो इसको याद करने में इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल याद हो जाता है। जैसे अगर अपन देखें तो अगर यू है तो फिनाइल एलेनिन है, अगर यू की जगह अपन ने सी भी रख दिया तो भी क्या रहेगा, फिनाइल एलेनिन ही रहेगा। तो देखो यहाँ सी है यू है, दोनों किस लिए कोड करते हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ देख सकते हैं सीरीन, सीरीन की पूरी लाइन यू सी, इसलिए ऐसे याद रख सकते हो यू सी मतलब अपन लोग देखते हैं ना यू सी क्या, सीरीन, यू सी सीरीन। ठीक है, यू सी लाइक सीरीन, यू सी सीरीन, इसको ऐसे ही याद करो यू सी सीरीन। अब यू सी की कितनी भी सीरीज़ बना लो, चाहे उसमें यू सी ए लगा दो, यू सी जी लगा दो, यू सी यू, सभी क्या होंगे, सीरीन के लिए कोड करेंगे। ऐसे ही प्रोलीन होता है सी सी क्या है, प्रो, सी क्या है, प्रो, ऐसे याद रखो सी। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, सी क्या है, प्रो। तो प्रो कौन सा, प्रोलीन है। सी में कुछ भी ऐड कर दो, 4 इसके वेरिएंट हो जाएंगे, ए, यू, जी। ठीक है, सी भी ले लो तो ये क्या होंगे, सभी प्रोलीन के लिए कोड करेंगे। तो ये प्रोलीन वाला क्लियर है, सीरीन वाला क्लियर है। ऐसे देखना है, ऐसे फटाफट से होते जाएंगे। जैसे एक है एलेनिन वाला, ठीक है, इसमें भी क्या है, जी सी एला। ठीक है, जी सी एला, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जी सी, इसके 2 शब्द पकड़ो और एला से, ये इस तरह से जी सी एला, यू सी सीरीन, ठीक है, सी प्रो, इस तरह से। फिर जी यू जितनी सीरीज़ है, जी यू भी किस लिए कोड करता है, वैलिन के लिए। ठीक है, तो जी यू किसके लिए कोड करेगा, जी यू वैलिन के लिए कोड करता है, वैलिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, जी यू कोड फॉर वैलिन। अब जी यू के भी 4 पार्ट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दे के रखा है जी यू सी ए जी, कुछ भी आ गया है ना, तो सभी किसके लिए कोड करेंगे, वैलिन के लिए कोड करेंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही ग्लाइसिन का देखो, ग्लाइसिन भी बहुत अच्छा है, जी और जी किसके लिए कोड करेगा, ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा। अब जी 2 सेम रखो, एक को चेंज करो यू, 2 सेम रखो, एक को चेंज करो ए, एक को चेंज करो जी और जी, एक रह गया, एक सेकंड, जी यू ए और क्या है, सी, है ना। तो सभी एक के जैसे ही कोड करते हैं, किसके लिए कोड करते हैं, ग्लाइसिन के लिए। ठीक है, जी मतलब ग्लाइसिन जी तुम्हारी, है ना, ऐसे याद कर लो। तो ऐसी आर्जिनिन का रहता है, सी जी इज आर जी मतलब ये वाला आर जी मत लिख देना, आर जी कौन सा है, आर्जिनीन एक अमीनो एसिड है। तो ये ऐसा हो जाता है, तो बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाता है ये। अब देखते हैं सेलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो फीचर ऑफ जेनेटिक कोड में सबसे पहला आता है कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब मैंने बताया था कि 3 कोडॉन, ये देखो ये 3 कोडॉन है, एक इधर दे के रखा है, एक इधर दे के रखा है, एक इधर दे के रखा है। इन तीनों को मैच करना है, इधर यू इधर देखो। तो ये यू कहाँ से आया, क्योंकि 3 कोडॉन कोड करते तो इधर, तो अपन ने इधर एक कोडॉन लिख के रखा है इस तरह से। ठीक है, इधर एक कोडॉन लिख के रखा और इधर एक कोडॉन लिख के रखा, तो यू और यू, तो ये 3 यू मिलके क्या बना, यू बन गया। ठीक है, क्या बन गया, यू बन गया। फिर अगला आता है कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 61 कोडॉन कोड करेंगे 3 अमीनो एसिड के लिए। तो अपन ने बात की थी यहाँ पे, तो 3 अमीनो एसिड क्या करेंगे, तो पूछते हैं कि 3 कोडॉन, क्योंकि ये कितनी टेबल है देखो जरा, ये है 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर है। ठीक है, 4 इधर है और 4 इधर है। और अगर अपन एक यूनिट की बात करें तो हर 4 के अंदर कितने हैं, 4 कोडॉन है। तो इसके अंदर कितने हैं, 4 है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 4 मतलब यहाँ कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, और यहाँ भी कितने होंगे, 16 इंटू 16। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 इंटू 16 मतलब कि 256 कोडॉन है। लेकिन अगर अपन ट्रिपलेट के हिसाब से उसको डिवाइड करें, 256 को 3 से करके देखोगे कि कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, तो ट्रिपलेट के हिसाब से मान के चलें तो कितने हो गया। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ बॉक्स गिनो कितने होते हैं, तो एक ये बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉक्स हो गए। यहाँ भी कितने हैं, 4, मतलब 4 इंटू 4, टोटल कितने बॉक्स से गिनोगे तो 16 बॉक्स आएंगे। मतलब कि यहाँ पे कितने बॉक्स हो गए, यहाँ पे टोटल हो गए 16 बॉक्स। अब एक बॉक्स में देखिए अपन ने कितने अमीनो एसिड है, 4 अमीनो एसिड है। तो 4 अमीनो एसिड हैं किसमें, एक बॉक्स में। ठीक है, और अपने पास बॉक्स कितने हैं, 16,
16 बॉक्स में कितने होंगे, तो 16 बॉक्स में, सॉरी 4 अमीनो एसिड नहीं, 4 कोडॉन है, तो 16 बॉक्स में कितने होंगे, 64 कोडॉन। कितने होंगे, 64 कोडॉन, यही लिखा है। तो इसमें से याद रखना है 64 में से 61 प्लस 3 इस तरह से लिख सकते हैं 64 को, 64 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 61 किसके लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो 3 किसके लिए कोड करते हैं, 3 किसी के लिए कोड नहीं करते। उन तीनों के नाम पता होने चाहिए वो किस लिए कोड नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से देखते हैं, अपने को पता है कि कितने बक्से हैं, कितने बक्से बनाए हैं, 16 बक्से बनाए हैं। तो 16 बक्से के अंदर अपने पास कोडॉन रखे हुए हैं। कोडॉन क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेसेस जो ट्रिपलेट के फॉर्म में, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कोडॉन बोलते हैं। तो ये कोडॉन क्या करते हैं, यही कोडॉन आगे जाके अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, तो जब अपना इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है कि तीन कोडॉन उठते हैं यहाँ से, और उनके सामने क्या आ जाता है, उनका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आ जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड आ जाता है। तो यही है कि ये कोडॉन किस लिए कोड करेगा, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, इस तरह से बताया गया। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है। मैंने बताया इसमें 16 हैं, 16 बॉक्सेस होते हैं टोटल। एक बॉक्स में 4 है, मतलब 64 कोडॉन है। यहाँ पे 64 कोडॉन है। तो इसमें से अपने को पता होना चाहिए 61 ही किसके लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के लिए। 3 कोडॉन किसी के लिए कोड नहीं करते, उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग कोडॉन। तो मैंने बताया था उनके नाम पता होना चाहिए। उनके नाम क्या होते हैं, ये होते हैं UAA, UAG, UGA। इनको स्टॉपिंग या टर्मिनेटर कोडॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग टर्मिनेटर कोडॉन। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चालू होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस चालू होती है, तो उसको चालू कराने के लिए सारे कोडॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक स्पेशल कोडॉन की ज़रूरत पड़ती है। उसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। उसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। ऐसे ही जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस ख़त्म होती है ना, ठीक है, तब अपने पास एक कोडॉन होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन। तो एक होता है अपने पास में इनिशिएशन कोडॉन और एक होता है अपने पास में टर्मिनेशन कोडॉन, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस चालू करवानी, जैसे अपन ने बात की थी कि 3 प्रोसेस होती है। ठीक है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप नहीं होती, जैसे शुरुआत और लास्ट की चीज़ें। ठीक है, तो वो अपने आप नहीं होती, उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है। तो अपन क्या पटक देते हैं, कोई एक्स्ट्रा उनको चालू करवाने वाला कोडॉन पटक दिया यहाँ पे। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, तो ये सेम चीज़ बताई गई है। कौन कौन से होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, UAA, UAG, UGA आर टर्म्ड एज स्टॉपिंग कोडॉन। तो कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 61 अमीनो एसिड कोड करते हैं। 3 कोडॉन कोड नहीं करते हैं, वो अपन ने देखे यहाँ पे। ठीक है, और इसलिए उनका फंक्शन है वो स्टॉपिंग कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। अगला क्या देखे रखा है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन एंड हेंस द कोड इज डीजेनरेट। पूछते हैं कि कुछ अमीनो एसिड जो है ये एक से ज़्यादा कोडॉन के लिए कोड कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ यू की, तो ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा होगा, हाँ, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बात करूँ यू और सी की, ये यहाँ पे लिखा है देखो, है ना। तो ये भी किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, तो उससे मतलब क्या है कि ये दोनों ही किसके लिए कोड कर रहे हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए। मतलब अमीनो एसिड तो एक है, अमीनो एसिड तो क्या है, एक, उसके लिए कोडॉन कितने हैं, 2 कोडॉन। उसके लिए कोडॉन कितने हैं, 2 कोडॉन है। ठीक है, 2 कोडॉन है। ऐसा ही होता है, अभी तो अपन ने बात की है 2 कोडॉन है, कभी कभी यहाँ पे 4 कोडॉन भी है। जैसे कि प्रोलीन अमीनो एसिड पकड़ो, सी प्रोलीन, तो प्रोलीन तो एक ही अमीनो एसिड है, लेकिन उसके लिए कोडॉन कितने हैं, 4। तो यही देखे रखा है। ऐसे ही थ्रियोनिन देखो, थ्रियोनिन तो एक अमीनो एसिड है, लेकिन उसके अमीनो एसिड कितने हैं, 4, ACU, ACC, ACA, ACG। एलिनिन भी एक अमीनो एसिड है, उसके लिए कोडॉन कितने हैं, GCU, GCC, GCA और GCG। वैलिन भी एक अमीनो एसिड होता है, जिसमें GCU है, GCG भी है और GUU है, GUC है, GUG और GUA भी है। तो इसलिए बोलते हैं कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, इसलिए कोड डीजनरेट है। ये क्या है, ये कुछ फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोडॉन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल आते ही हैं। ठीक है, कोडॉन इज़ नियरली यूनिवर्सल। कोडॉन यूनिवर्सल है, मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू का फिक्स है। यू हमेशा किसके लिए कोड करेगा,
फिनाइल एलिन, दो अलग अलग बातें। एक अपन बोल रहे हैं कि एक अमीनो एसिड कोड होगा एक से ज़्यादा कोडॉन के लिए, वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, उसको बोलते हैं डीजेनरेट की प्रॉपर्टी। हैंस कोडॉन इज डीजेनरेट, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, डीजेनरेट। तो कोडॉन इसलिए क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। दूसरा है कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब कि बैक्टीरिया से ह्यूमन तक यू किसके लिए कोड करेगा, यूनिवर्सल मतलब कि सदाबहार, जो चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा। तो यू की बात करो, फिनाइल एलिन के लिए कोड करता है, किस में ऐड करेगा, अभी बैक्टीरिया, सबसे छोटी चीज़ बैक्टीरिया से लेकर के चाहे ह्यूमन की बात कर लो, इसका फंक्शन सेम है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे यू फिनाइल एलिन के लिए कोड कर रहा था, अभी ह्यूमन के अंदर आया तो यू किसके लिए कोड करने लगा, ग्लाइसिन के लिए कोड करने लगा। क्या ये होता है क्या, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं हो रही। अपन बोल रहे हैं कि यू यहाँ पर बैक्टीरिया में फिनाइल एलिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो ह्यूमन में भी वही फिनाइल एलिनिन यू फिनाइल एलिनिन के लिए ही कोड करेगा, समझ में आ रहा है, ये कहना चाह रहा है वो। इसलिए कोडॉन को बोला है यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल टेबल। यूनिवर्सल मतलब जो चीज़ लागू हो हर जगह, जो चीज़ क्या हो, लागू हो हर जगह जो चीज़ लागू हो जाए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो इसलिए बोला यू इंसानों में भी, यू बैक्टीरिया में भी, ह्यूमन में भी और बैक्टीरिया में भी किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलिनिन के लिए ही कोड करेगा। फिनाइल एलिनिन क्या है, एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। AUG के ड्यूअल फंक्शन है, इनिशिएशन कोडॉन की तरफ भी ऐड करता है और मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। तो मैंने बताया था जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उसको चालू करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, उसको बंद करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। फोर्स मतलब में यहाँ कहने का मतलब है कोडॉन, तो यहाँ पे अपने को चाहिए कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ अपने को चाहिए कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन, और यहाँ अपने को चाहिए कोडॉन जिसको बोलते हैं अपन टर्मिनेशन कोडॉन। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेशन कोडॉन। तो एक अपने को क्या चाहिए, इनिशिएशन कोडॉन, और एक अपने को क्या चाहिए, टर्मिनेशन का कोडॉन चाहिए। तो इनिशिएशन कोडॉन की जब बात करते हैं तो AUG, जहाँ उसने AUG देखा वहीं से क्या होगा, अमीनो एसिड बनना चालू हो जाएगा, और कब तक बनता रहेगा, जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाए, UGA या फिर UAA तब तक नहीं आ जाए, तब तक बनता रहेगा। तो AUG के ड्यूअल फंक्शन है, मतलब बस याद रखो कि भाई मिथ्योनिन, AUG तो अपना इनिशिएशन कोडॉन होता है, साथ में वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास में कुछ सिलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन, जिसमें से ये वाली टेबल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इसमें से मार्शल नीडरबर्ग ने क्या किया था वो ज़रूरी है, और अपना हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, तो इंस्ट्रूमेंट इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, मतलब होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का कंसेप्ट दे के रखा था। फिर आता है इस कोडॉन को देके रखा है। अब बताओ ये कोडॉन किस लिए कोड करेगा, तो पहले तो ये देखो यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है कि नहीं, हाँ इनिशिएशन कोडॉन है, ये AUG है, मतलब ये किसके लिए कोड करेगा, मिथ्योनिन। अभी देखा ड्यूअल फंक्शन है, कोड फॉर मिथ्योनिन, तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। फिर अगला है यू और क्या है, यू, ठीक है, तीनों को साथ में पढ़ना है ना, ऐसा नहीं होगा, तीनों को साथ में पढ़ना है। यू किसके लिए कोड करेगा, यू कोड करेगा फिनाइल एलिनिन के लिए। यू सी ये भी किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलिनिन के लिए, फिनाइल एलिनिन, ठीक है। तो ये किस लिए कोड कर रहे हैं, फिनाइल एलिनिन के लिए। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस बता सकते हैं अपन, बिल्कुल बता सकते हैं। ये टेबल पता होना चाहिए। टेबल को कैसे याद करते हैं मैंने बताया, AC और THR, CC प्रो, UC सिर, ठीक है, वैलिन से GU वैलिन, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर अगला आता है, नाउ ट्राई द अपोजिट, फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड आर कोडेड बाय mRNA, प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। अब देखिए क्या रखा है, मिथ्योनिन है, फिनाइल एलिनिन है, फिनाइल देखो ये देके रखा है, कोड है मिथ्योनिन, पहले तो इनिशिएशन कोडॉन है और ड्यूअल फंक्शन है, मतलब इनिशिएशन कोडॉन भी है, और ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, AUG, फिर फिनाइल एलिनिन है, ठीक है। तो फिनाइल एलिनिन मतलब क्या हो गया, तो फिनाइल एलिनिन, अब यहाँ दो फिनाइल एलिनिन, यू भी होता है, UUG भी होता है ना, अभी अपन ने देखा था UUG बोला मैंने, UUC, ठीक है, UUC और UUU दोनों क्या है, फिनाइल एलिनिन के लिए ही कोड करते हैं,
किस लिए कोड करते हैं? फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करते हैं, UUC। ठीक है, तो ये यहाँ पे यू भी हो सकता है, UUC भी हो सकता है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। यहाँ भी यू और UUC हो सकता है। अरे पहले वाला क्या है? पहले वाला तो सिंपल है, AUG। दूसरा भी फिनाइल एलेनिन, तीसरा भी फिनाइल एलेनिन, चौथा पांचवा सभी फिनाइल एलेनिन। तो पक्का नहीं है कि UUU है या तो UUC है। तो पूछते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से पता नहीं कर पा रहे हो? तो बिकॉज कोडॉन आर डीजेनरेट, बिकॉज कोडॉन आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब पता होगा क्या होता है कि वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, सम कोडॉन आर कोडेड बाय मोर देन, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो ये अमीनो एसिड तो एक ही है, लेकिन इसके लिए 2 कोडॉन कोड कर रहे हैं, इसलिए अपने को इसको सॉल्व करने में समस्या हो रही है। ठीक है।